हेलो माय डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने 5 पैराग्राफ तक समझाया था आपको। अब हम 6वें पैराग्राफ से आपको इसकी पैराफ्रेज की हिंदी समझा रहे हैं। देखिए, 9th क्लास का लेसन है द फन दे हैड। इसमें देखिए 6 नंबर पैराग्राफ। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़। तो टॉमी ने उसकी तरफ श्रेष्ठता भरी नज़रों से देखा। बिकॉज क्योंकि इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे स्कूल जैसा नहीं था, हमारे स्कूल जैसा नहीं था। दिस इज़ द काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो। ये उस प्रकार का स्कूल है बेवकूफ़ जो कि सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली। तो उसने ढंग से शब्दों का उच्चारण करके आगे कहा, सेंचुरीज एगो, यानी शताब्दियों पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे। मार्जी वाज हर्ट। तो मार्जी को कुछ शिकायत दिल में ठेस पहुंची। वेल ठीक है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि उस समय इस प्रकार के स्कूल होते होंगे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। और उसने उसके कंधों पर रख कर के किताब को पढ़ा। देन सेड, और कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर। खैर छोड़िए, पहले विद्यालय में टीचर भी होते होंगे। श्योर दे हैड अ टीचर। हाँ, अवश्य ही टीचर होते थे। बट इट वॉजन अ रेगुलर टीचर। लेकिन वे रेगुलर टीचर नहीं थे। इट वॉज अ मैन। और वह एक आदमी होते थे। तो सरप्राइज होता है उसे, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। क्योंकि वह अध्यापक लड़कों को लड़कियों को प्रश्न पूछता होगा और उनको होमवर्क देता होगा और उन्हें समझाता होगा। 7 पैराग्राफ में देखिए, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। श्योर ही इज़, शायद ऐसा ही है। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, क्योंकि मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं जितना कि एक टीचर जानता है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। आई बेचा मीन्स होता है शर्त लगा लो, शर्त लगा लो कि मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं जितना कि एक टीचर जानता है। मार्जी वॉजन प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। तो मार्जी इस झगड़े को तैयार नहीं किया था उसने। शी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी आदमी आकर के मुझे मेरे घर में पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी हंसी के मारे चिल्लाया। यू डोंट नो मच मार्जी, क्या तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर घर में नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। क्योंकि टीचरों के लिए एक विशेष बिल्डिंग हुआ करती थी और सभी बच्चे वहाँ जा कर के पढ़ा करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सभी बच्चे एक ही चीज़ याद करते थे या पढ़ा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। अच्छा, तो निश्चित ही फिर वे सभी जो के बच्चे एक ही उम्र के होते होंगे। अब 8 नंबर पैराग्राफ। वट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल ए टीच एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माताजी कहती हैं कि अ टीचर हैज़ टू एडजस्ट, कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़कियों के मस्तिष्क में एक सामंजस्य बिठाना पड़ता है और हक कि ये हर बच्चे को अलग अलग से पढ़ाना होता है। फिट अ माइंड ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। जस्ट द सेम दे डिडंट डू दैट वे देन। ठीक उसी प्रकार के मैंने इसी प्रकार से वे इस प्रकार नहीं किया करते थे। यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें यह पुस्तक पढ़नी है।
इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड दिस बुक। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो ये पुस्तक तुम्हें नहीं पढ़नी है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, तो मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्जी सैड क्विकली, मार्जी ने शीघ्रता से कहा। शी वांट टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, शी वांटेड टू रीड, वह ऐसे मजाकिया स्कूलों के बारे में और पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गी मदर कॉल्ड, अभी उसने किताब को आधा समाप्त नहीं किया था कि उसकी माँ ने उसे बुला लिया। मार्गीज स्कूल, मार्गीज लुक्ड अप, तो मार्गी ने देखा और पूछा मार्गी स्कूल, मार्गी ऊपर देखा, अभी नहीं माँ। तो मार्गी की माँ ने पूछा क्या स्कूल नहीं जाना है, तो उसकी ने कहा अभी नहीं माँ। अब श्रीमती जॉन्स, नाउ मिसेस जॉन्स सेड इट प्रोबेबली टाइम फॉर टमी टू, अब मिसेस जॉन्स ने कहा कि शायद टॉमी का भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल की किताबों को पढ़ सकता हूँ। 9th नंबर पैराग्राफ, मे बी, शायद पढ़ सकते हो। ही सेड मोलैंकली, यानी उसने निराशापूर्वक कहा। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, और उसने उस धूल भरी किताब को अपनी बाहों में लगा लिया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल के कमरे में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वह उसके बेडरूम के बगल में था। यानी उस समय जो बच्चे पढ़ रहे थे आज की तरह स्कूल नहीं थे, वो कंप्यूटर पे अपने कंप्यूटर का एक कक्ष होता था वहीं पढ़ते थे। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और जो उनका मैकेनिकल टीचर था, कंप्यूटर पर टीचर पढ़ाने आता था, वो अभी चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर, और वह मार्जी का इंतज़ार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे, और वह संडे सैटरडे को छोड़ करके हर समय उपस्थित रहता था। बिकॉज हर मदर, क्योंकि उसकी माँ, सेड, उन्होंने कहा था लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, कि छोटी लड़कियाँ अच्छी तरह पढ़ सकती हैं अगर वो नियम से पढ़ें तो। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन जो क्या है चमक रही थी, लिट अप मीन्स चमकना। एंड इट शेड, और उसने कहा टमीज़ अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि टमी तुम्हें अपने अंकगणित के सवालों को ढंग से करना है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, स्लॉट मैंने बताया था कि जगह, तो और उसने कहा कंप्यूटर ने कि आपको अपने कल के होमवर्क को इसकी निश्चित जगह पर लगा के रख दो। 10th लेस चैप्टर देखिए, वो 10th पैराग्राफ। तो मार्गी डिड सो विद आ साई, साई माने चैन की सांस लेना, तो मार्गी ने ऐसा किया और चैन की सांस ली। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, ऐसे स्कूल उस समय हुआ करते थे जब उनके दादाजी एक छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, क्योंकि उस समय पड़ोस के सभी बच्चे केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, वे स्कूल के कंपाउंड में हंसते थे और चिल्लाते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और सभी मिलकर के एक साथ क्लासरूम में बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते होंगे। एंड द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में दे लर्न द सेम थिंग, वे एक ही चीज़ याद करते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसलिए वे अपने गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता करते थे और बातें करते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और लोग जो क्या है वो टीचर जो क्या है आदमी होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर स्क्रीन पर भी चमक रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, जब हमने उस भिन्न के सवाल को जोड़ा 1/2 एंड 1/4, Margie was thinking about how the kids must have lived in the old days, कि बच्चे किस तरह से अपने
पुराने दोस्तों को यानी बच्चों को एक दूसरे से प्यार करते होंगे। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोचती है कि शायद ऐसा करने में उन्हें बहुत मज़ा आता होगा। तो इस पार्ट की हमने पैराफ्रेज समाप्त कर दी है। अब अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देंगे, और इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।